लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में हड़बड़ाएंगे, आंसर नहीं पाएंगे, जल्दीबाजी अगर कर जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए इधर। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। स्टूडेंट, आज हम आपके लेकर आ गए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 12, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं उसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरा नाम है सुमोर और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा चैनल यस एकेडमी डॉट हम लोग आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा एक्सरसाइज 8.4 का, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब ये है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, यही सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। फिर से एक्सप्लेन में कर रहा हूं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, यानी ये 3 है, साइन ए है, सेक ए है एंड टेन ए है। ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है इनको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लेकर जाना है, यानी कि कॉट ए के टर्म्स में राइट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे थे, सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए, इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जो इसको कि मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 फार्मूले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इनको बोली जाती है। इनका अगर प्रूफ चाहिए तो इसका लेक्चर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लेकर जाते हैं। लिख रहे हैं साइन ए। अब सोचिए, यहाँ पर साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं? साइन ए को हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं? तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन को 1 अपान में कोसेक। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि कोसेक इक्वल टू, देखिए आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं कॉट में चला गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या किए, साइन का रेसिप्रोकल कर दिए 1 अपान कोसेक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब सिंस क्या सिंस है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये फार्मूला है आपका, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या करेंगे, कोसेक यहाँ से स्क्वायर अगर हम लोग हटाते हैं तो इस पर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कोसेक ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए प्लस माइनस ऐसा क्यों है? क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर इसका भी 4 ही होता है। तो आप देखिए माइनस और प्लस, यानी कि प्लस माइनस 2 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। क्या आता है? 4 ही आता है। यानी कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं +-2 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। आप करना कुछ नहीं है, जो कोसेक ए की वैल्यू है पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 1 अपान में, ये देखिए कोसेक के जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक जगह पे ये रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको एक चीज तो मिल चुका है। क्या मिल चुका है? साइन की वैल्यू ये आपको कॉट के टर्म्स में मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक की वैल्यू कॉट के फॉर्म में लेकर जाएंगे। सेक की वैल्यू कॉट के फॉर्म में लेकर जाएंगे। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक ए, इसको कॉट के फॉर्म में लेकर जाना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिख रहा है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात यही समझने वाली है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान दीजिए
यहाँ पर क्या लगा, स्क्वायर लगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा पूरा रूट में चला जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर है, यहाँ से देखिए स्क्वायर हटा हुआ है, तो इस पूरे को रूट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे आगे, सिंपली हम लोग कर सकते हैं, देखिए सेक ए इक्वल टू, देखिए tan का रेसिप्रोकल कॉट, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 1 प्लस 1 सॉरी हाँ tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है 1 अपान में, इसको लिख देंगे कॉट और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये सेक यानी कि सेक भी कॉट में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए आपको आना चाहिए क्या कि होता क्या है, tan ए इक्वल टू 1 अपान में कॉट होता है। तो कुछ नहीं किया, ये जो tan स्क्वायर है यहाँ पर इसको 1 अपान कॉट लिख लिया, स्क्वायर लगा, जिसको 1 पे स्क्वायर नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो थर्ड बचा है, थर्ड को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत ही आसान है। क्या है, सिंपली tan ए को कॉट ए में लिख जाना है। तो देखिए tan ए को कॉट में लिख जाना है तो 1 अपान में कॉट लिख दीजिए, क्योंकि tan इक्वल होता है 1 अपान में कॉट ए। कहानी खत्म हो जाता है यहीं पर और आंसर आ जाता है यहीं पर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है समझ में, मिटा दें, ओके। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको सेक ए के टर्म्स में राइट करना है। सॉल्यूशन पे आ जाइए, एंगल ए को लेकर चलना है। वहां पर देखिए एंगल ए के लिए कहा है, तो हम लोग पहले साइन को सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना होगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या क्या, देखिए साइन, सीरियलाइज नाम याद रखिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब ध्यान दीजिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का कोसेक, टैन का कॉट, और इस तरीके से एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल्स हैं। ये तो हो गया। अब आगे समझिए, तो साइन को हम लोग को किस में ले जाना है, सेक में ले जाना है। तो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए मैं बता रहा हूँ क्या। देखिए साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात कि आपको एक चीज समझना होगा। क्या समझना होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी इसके पहले हम लोगों ने आइडेंटिटी लिखा था। अब क्या करना है, साइन को हमको लेके जाना है किसमें, सेक में लेके जाना है। तो साइन को छोड़ दिया, बचा ये जो कॉस है इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू रूट में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए सॉरी कोसेक नहीं कॉस, तो साइन ए इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो चुका है। और देखिए कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉस ए इक्वल टू 1 अपान में सेक ए। तो क्या करेंगे, जो कॉस दिख रहा है इसको सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट क्या करना है, होता ही है। तो लिखेंगे इसको हम लोग, ये प्लस माइनस के केस में ये भी प्लस माइनस है, तो 1 माइनस कॉस को सेक में, तो 1 अपान में सेक हो जाएगा और स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन को सेक के टर्म्स में लिख लिया है। उसके बाद आ जाता है कॉस, कॉस को सेक में लिखना है, कुछ नहीं करना है। ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए कॉस को सेक में लिखना है तो 1 बटे सेक हो गया है, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिए आप, तीसरा जो आपका आ जाता है tan है, tan को आपको सेक में लेके जाना है। तो चलिए tan ए इक्वल टू, एक फार्मूला होता है tan ए इक्वल टू साइन अपान में कॉस, याद रखिएगा, साइन ए अपान में कॉस ए। साइन ए की वैल्यू अभी देखिए यहाँ निकली हुई है, साइन ए की वैल्यू ये नहीं, सॉरी साइन ए की वैल्यू ये निकली हुई है। तो यहाँ पर साइन ए की जगह पुट कर दें रूट में 1 माइनस 1 अपान में
सेक स्क्वायर ए अपान में कॉस को क्या लिखते हैं 1 अपान में सेक ए। क्या करेंगे, सेक ए सबसे ऊपर चला जाएगा, सेक ए सबसे ऊपर चला जाएगा। छोड़िए यही आपका आंसर है, उतना दिमाग लगाएंगे तो अभी कंफ्यूज जाएंगे आप भी, ठीक है। यही आंसर आना चाहिए, ठीक। आपका ये भी आंसर हो चुका है, tan a इक्वल टू ये आपका, ठीक। फोर्थ वाला देख लीजिए, tan के बाद, ठीक है, tan के बाद आ जाता है कोसेक। कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin a। अब ये तो भाई देखिए साइन कोसेक का साइन जो है कोसेक का रेसिप्रोकल है और कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है आपको, 1 अपान में ये साइन जो दिख रहा है, साइन की वैल्यू यहाँ पर है, आपको करना कुछ नहीं है, बस पुट कर देना है। तो इस तरीके से आपको पुट करना है और आपको आंसर मिल जाता है। ये भी समझ में आ गया आपको, कोसेक ए को सेक ए के टर्म्स में कैसे लिखा गया है। साइन का पता है, उसी का अपोजिट कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया, ये भी मिल गया आपको। अच्छा देखिए, सेक को सेक के टर्म में लिखेंगे नहीं, बस कॉट बच चुका है, तो कॉट को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 5। देखिए कॉट ए इक्वल टू 1 अपान में tan a, और देखिए कॉट ए इक्वल टू 1 अपान में tan की वैल्यू तो पता है ना आपको, ये पूरा tan की वैल्यू है, क्या है, रूट में 1 माइनस 1 अपान में सेक स्क्वायर ए अपान में 1 अपान में सेक ए। चलिए हो गया। तो आपको समझ में आ गया है किस तरीके से इसको पूरे को सॉल्व करना था। आपको क्वेश्चन में पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो उसके लिए आप फॉर्मूले तैयार रखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तैयार रखिए, या फिर अगर मेरा लेक्चर आप सीरियल नंबर से एकदम यानी कि पार्ट 1 से देखते हुए आए हैं, तो आपको मैं बिल्कुल कंफर्म के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है आपका इवेल्युएट। तो भैया इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट सही लिखा है मैंने, स्पेलिंग सही लिखा है? हाँ सर सही लिखा है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए यहाँ पर करना ये है आपको कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात आपको साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है कि यहाँ पर आपको एक फार्मूला आना चाहिए। क्या है वो फार्मूला? सिंस साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन। अब यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करेंगे, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके। देखिए या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें, किसी एक को चेंज करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें, चलिए इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 23 नहीं है 27 है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे हम लोग 90 माइनस, अच्छा ये 23 हमको 27 लाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 63 लिख दें, क्योंकि 90 में से जब 63 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, चेंज ये किया है कि इसको बस इस तरीके से लिख लिया है। और देखिए यहाँ पर आप इस फार्मूले से अगर कंपेयर कीजिएगा तो साइन यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, यहाँ पर स्क्वायर के केस में फर्क कोई नहीं है, बस ये फार्मूला सेम जा रहा है। चलिए ये बस स्क्वायर लगाए, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाए, यहाँ पर स्क्वायर लगाए, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ 90 यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर ए की जगह पे 63 है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू कॉस हो चुका है, तो मैं भी यहाँ पर कॉस लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अच्छा ए के जगह पे देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए की जगह पे 63 है, मैं भी 63 लिख दिया, ठीक।
आगे बढ़े, इसमें देखिए cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। हमने इसको cos स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। किसको चेंज करें, इसको चेंज करें, चलिए cos स्क्वायर 73 इक्वल टू, अब 73 को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर 73 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 17 सॉरी 90 माइनस 17 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 17, ये जो 17 आपको दिख रहा है, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको ये तो 73 मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए cos है, यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर एक जगह पर 17 है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको cos साइन में चला गया, तो हमने भी इसको साइन लिख दिया साइन, और यहाँ पर देखिए a, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 17, तो यहाँ पर भी 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल चुका है, साइन स्क्वायर 27 की वैल्यू ये मिल चुका है आपको। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 63, cos स्क्वायर 63, यहाँ पे स्क्वायर लगा रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा था ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा अपान में। देखिए cos स्क्वायर 17 प्लस ये साइन स्क्वायर 17। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 cos स्क्वायर 63, एंगल सेम है। जब एंगल सेम है तो इस तरीके के जो फार्मूले होते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू ये पूरा 1 हो जाएगा। एंगल सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर, इसको a मानिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर a मानिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कट के इसकी वैल्यू पूरी 1 आ जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व किया गया है। नोट कर लिया, ओके। 25 साइन 25 डिग्री 25 डिग्री और cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि क्या समझना होगा, इसको चेंज कीजिएगा, इसको चेंज, या तो देखिए आपको एक चीज़ समझना होगा, इसमें या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज, किसी एक को चेंज करेंगे। अगर इसको चेंज करेंगे तो cos साइन में चला जाएगा, ठीक। तो इधर पूरा ये भी साइन, ठीक। तो यहाँ पर cos में बनाना होगा आपको, तो यहाँ पर साइन को चेंज कर दीजिए, इधर cos को इधर साइन को, या इधर cos को इधर साइन को, ऐसे चेंज करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यानी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी आंसर 1 ही आने वाला है। क्या करें हम लोग, इसको चेंज करें, सॉल्यूशन में इसको चेंज करें। क्या लिखेंगे, cos 65 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, cos 65 को लिखेंगे तो cos तो cos रहेगा, 65 को लिखेंगे 90 माइनस 25, और इसकी वैल्यू मिलने वाली है साइन, देखिए cos साइन में चला गया, ये यहाँ पर 25, ठीक है। अब इधर साइन को चेंज कर लीजिए, साइन 65 इक्वल टू लिखेंगे साइन 90 माइनस ये 25, सेपरेट कीजिएगा तो 65 आ जाएगा। और देखिए साइन जो है cos में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर 25 लग जाएगा। यानी कि सिंपली हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले है कि साइन 25 इंटू ये जो cos 65 था आपका, ये साइन 25 में कन्वर्ट हो चुका है, प्लस cos 25, और इधर देखिए जो साइन 65 था वो cos 25 में कन्वर्ट हो चुका है, cos 25। तो अब देखिए साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस ये cos 35 cos 35, तो ये cos स्क्वायर 25, एंगल सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, अगर ए मानते हैं तो 25 को, तो इक्वल टू ये 1 हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत हलवा सा था, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, मिटा दें, ओके। समझ में आ रहा है ना, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन, तैयार है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और आंसर।
करेक्ट आंसर को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, और उसको जस्टिफाई भी करना है कि भैया ऐसा क्यों है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन, चलिए ऑप्शन ले लीजिए। ए आपका 1 है, बी आपका 9 है, सी आपका 8 है, और डी भी आपका 80 है। अरे दो ऑप्शन सेम। चलिए तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन था आपका। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों जगह 9 है कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस ये 10 स्क्वायर ए बच गया। 9 देखिए कॉमन हो गया, 9 से 9 कट गया, सेक स्क्वायर ए बच गया, इधर 9 से 9 कट गया, 10 स्क्वायर ए बच गया, माइनस माइनस लग गया। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सिंस अभी मैं बताया था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए क्या कीजिएगा कि इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, इसको इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस ये देखिए 10 स्क्वायर ए आपको मिलता है। तो क्या मिला आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 9 गुणे 1 इक्वल टू 9। तो आप ये 9 पे टिक कर दीजिए। जस्टिफाई आंसर को कर दिया मैंने, कोई दिक्कत आ रहा समझ में, मिटाएं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस 10 प्लस सेक, एंगल क्या है, ए है, चलिए ए एंगल ले लिया हमने, थीटा है, सॉरी एंगल क्या है इसका, थीटा है, ब्रैकेट वन, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू बताना है हमको। ऑप्शन दे रखा है, सॉरी पहला आपका ऑप्शन दे रखा है ए 0, बी है 1, सी आपका 2 है, और डी आपका -1। ये आपका ऑप्शन है। सॉल्व करें क्वेश्चन को, चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। सॉल्यूशन 1 प्लस 10 प्लस 6, देखिए इसको तो 1 लिखिए, ठीक है, 10 को लिख सकते हैं साइन बटे में कास, भाई 10 इक्वल टू साइन अपान में कॉस होता है, प्लस सेक को 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, हो गया। इस ब्रैकेट में बात करें, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, माइनस कोसेक को लिखेंगे 1 बटे में साइन थीटा। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस, देखिए इसके नीचे 1 मानिए, और यहाँ पर 1 कॉस का एलसीएम कॉस ही आता है थीटा, इसका कॉस बढ़ जाएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस से कॉस मर गया, साइन आ जाएगा, एक आया तो साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस मर गया 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इधर भी वही कहानी है, कहानी क्या, नीचे 1 है, साइन एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा, साइन बार भाग जाएगी तो साइन लिखेंगे ऊपर, इधर साइन से साइन कट गया, एक आ गया तो कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये साइन मर गया, ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा सा समझिए, लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक लगाना है वो लॉजिक भी मैं बता रहा हूँ आपको। लॉजिक नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में हड़बड़ाएंगे, आंसर नहीं पाएंगे, जल्दीबाजी अगर कर जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इधर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये ए है और इस 1 को मानिए बी, इस पूरे को ए, इसको मानिए बी, इसको पूरे को ए, देखिए यहाँ पर देखिए साइन प्लस कॉस थीटा, तो ये पूरा ए हो गया, ये 1 बी हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बस माइनस है, तो ये आपका में ध्यान दीजिए, कहीं आपका ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा है। चलिए वही हम लोग काम करने वाले हैं। इस पूरे को a है, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर हुआ है, तो आप लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, हो गया।
माइनस बी का स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर अपान में ये देखिए कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा और ये साइन थीटा। क्या करें इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, ए स्क्वायर, ये ए है और ये बी है। अब ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए का मतलब ये यहाँ पर देखिए कॉस है थीटा, बी का मतलब साइन थीटा और माइनस 1 तो रहेगा ही क्योंकि ये माइनस 1 अपान में कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लिख लिया 1। उसके बाद देखिए ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस 1 अपान में कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसल, ये प्लस था ये माइनस है, क्या बचा आपको, जो बचा है मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, बचा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसल, साइन कैंसल, बचा 2, तो 2 पर आंसर मारिए आंख मूंद कर, आंख मूंद देंगे तो टिक नहीं मार पाएंगे, ध्यान पूर्वक आप टिक मारिएगा, आंख मुंडी नहीं खेलना है, ठीक है। तो आपका 2 आंसर आता है, 2 पर टिक मारिए, यानी कि ऑप्शन नहीं 2 पर नहीं, मतलब ये मतलब बी पर नहीं, जो 2 है ऑप्शन में जो आपको 2 दिख रहा है उस पर, यानी कि सी वाला आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर नंबर सी आपका सही हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको, अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन था घुमा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन आसान भी है तो वो आपको अगर पूरी तैयारी के साथ है तो, नहीं तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको घंटों तक झेला सकता है। चलिए मिटा दें, 4 का 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आप मान में 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या आंसर होगा इसका देख लेते हैं हम लोग। अच्छा आंसर तो पहले हमको पता ही है, चारों में से एक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर है, हो गया। इसी में से कोई ऑप्शन है तो क्या करें, सबसे पहले इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिखेंगे, टेन को लिख देंगे साइन बटे में कास, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, अच्छा ठीक है। कॉट को लिखेंगे कॉस बटे में साइन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कॉस ए और ये प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में ये कॉस स्क्वायर ए। कुछ किया नहीं गया है, नीचे 1 माना गया, दोनों का एलसीएम लिया गया है, फिर कहानी बनाई गई। आप थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो चूंकि मैं फास्ट लगा रहा हूँ, इसका ऐसे मल्टीप्लाई साइन ए प्लस ये कॉस ए अपान में ये साइन ए। क्या कीजिएगा, अच्छा स्क्वायर लगा है क्या, हाँ स्क्वायर लगा, तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगा, ठीक। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर होगा और ये साइन स्क्वायर, ठीक है। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो स्क्वायर लगेगा। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ तो पहले से स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो गई अपान में ये कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो गई अपान में साइन स्क्वायर ए। नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला इसमें, तो सबसे ऊपर यानी कि साइन स्क्वायर ए और अपान में ये देखिए ये इसमें चला गया यानी कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है 10। देखिए साइन बटे में कॉस की वैल्यू होती है 10, लेकिन दोनों पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाए, और ये तो tan स्क्वायर ए पर ऑप्शन टिक कीजिए। ऑप्शन है क्या tan स्क्वायर ए, चलिए डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। लास्ट में लेकिन सही हो गया, देखिए पीछे बैठा हुआ है लेकिन सही हो गया। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो क्लास में रूम में पीछे बैठे हैं वो उनको नहीं समझ में आता है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और अगला जो पार्ट है वो कल तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके के नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।